लेक्चर 34 होश आ गया सर। अंशुमन सिंह जब नोट के बारे में बताता है तो बिस्वास सुराना कहता है, जल्दी से नोट दिखाओ मुझे। अंशुमन सिंह बिस्वास सुराना को नोट दे देता है जिसे प्रतीक ने आखिरी वक्त में रखा था। प्रतीक के ऐसा करने की वजह थी कि किसी का भी शक उसके ऊपर न जाए। प्रतीक ने नोट में कुछ ऐसा लिखा था जिसके बाद कोई भी ये देखकर कह सकता था कि कोई जाति दुश्मनी निकाल रहा है बिस्वास सुराना से। बिस्वास सुराना नोट को पढ़ना जारी रखता है। उसमें ज्यादा नहीं, बस कुछ लाइन्स ही लिखी हुई थी जो कुछ ऐसी थी, अभी तुम्हारे अंदर जो इमोशन उत्पन्न हो रहा है उसे दर्द कहते हैं। ये ही दर्द मुझे हुआ था जब तुम्हारे वजह से मेरे अपने को इंसाफ नहीं मिला। अब तेरी बारी है, जल्द ही मैं वहां आऊंगा और तुझे घुसकर मारूंगा। उस नोट के नीचे किसी का नाम तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन पढ़कर बिस्वास सुराना समझ गया था कि यह उसके लिए ही लिखा गया था। वह पढ़ने के बाद समझ गया था। बिस्वास सुराना कहता है, सीबीआई जांच बैठेगी इसके ऊपर अब। अंशुमन सिंह कहता है, किस सबूत के ऊपर आप सीबीआई जांच को बैठाएंगे? आपको धमकी दी गई है, इसका भी यह नोट सबूत नहीं है, आपके नाम से लिखा हुआ भी नहीं है। अभी आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिए। बिस्वास सुराना कहता है, देखा मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अंशुमन सिंह कहता है, हमने ही तो ढूंढ निकाला है, वरना किसी और को वह मिलने वाला भी नहीं था। ये खबर मीडिया में भी नहीं आई है। बिस्वास सुराना कहता है, क्या चाहते हो तुम? मीडिया में मैं अपने भांजे की ऐसी हालत है उसे फैलाता रहूं, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अंशुमन सिंह कहता है, आप जैसा ठीक समझे सर, अब मैं तो चलता हूँ। आज नाइट ड्यूटी भी करवा दिया, छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को मैं, किसी काम के नहीं है ये सब। ये कहकर अंशुमन सिंह कुछ कांस्टेबल्स को छोड़कर वहां से चला जाता है। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन सिद्धार्थ को होश आया ही नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका जो अभी अभी आयुष्मान राणा के हाथ लगा था। अंशुमन सिंह भी उसके बगल में ही था, क्योंकि यह केस अब एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। पूरा पुलिस स्टेशन पीछे पड़ा था उसके पीछे जिसने ये कांड किया था, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिला था। हर जगह के सीसीटीवी का कहीं भी कोई भी फुटेज उनके हाथ नहीं लगा था। इस वजह से वे लोग अपने आप को बिल्कुल खाली महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग एक डेड एंड के पास खड़े थे, जिसके उन्हें एक पतली सी रस्सी के जैसा रास्ता भी नजर नहीं आ रही थी। आयुष्मान राणा ने अपना दिमाग लगाकर नहीं मिलने वाले सीसीटीवी के फुटेज को मिलाकर एक रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन वे लोग बुरी तरह से नाकाम हुआ था। एक चौराहा पर जाने के बाद हर तरफ के सारे कैमरे कई किलोमीटर तक बेकार थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उनकी आखिरी उम्मीद थी वह भी किसी काम नहीं आई थी। सिर्फ उनके मौत की वजह ही पता चल पाई थी, वह भी मामूली थी। कुछ की मौत गोली लगने की वजह से हुई थी, कुछ को बुरी तरह मारा गया था इसलिए उनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा उन्हें आयुष और प्रत्यूष के रिपोर्ट से भी ज्यादा कुछ पता नहीं चला था। आयुष्मान राणा उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट को देखता है इस उम्मीद में कि उससे कुछ मिले, लेकिन उसमें भी प्रतीक के द्वारा छोड़ा गया एक भी सुराग नहीं मिला था। आयुष्मान राणा उन फाइल को पटकते हुए कहता है, क्या बकवास है ये, लोग हमारे ऊपर थूकेंगे अगर उन्हें इस बात का पता चल गया कि हम किसी को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अंशुमन सिंह कहता है, इस केस को एक गैंग वार का नाम देकर खत्म कर देते हैं। मेरी नज़र में यह एक बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है, इससे कोई भी लोग हमारे ऊपर भड़केंगे नहीं। आयुष्मान राणा कहता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ये करना तो पॉसिबल ही नहीं है। यह एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है और एमएलए बिस्वास सुराना पागल हुआ पड़ा है। अगर हमने ऐसा कुछ किया तो किसी भी एंगल से यह सही नहीं होगा। अंशुमन सिंह कहता है, हाँ वह तो सही है, अगर केस हमसे सॉल्व नहीं हुआ तो सीबीआई इस केस को अपने अंदर ले लेंगी। एमएलए बिस्वास सुराना की पहुंच बहुत ज्यादा है, वह अगर चाहे तो ऐसा कुछ कर सकता है बहुत आसानी से। आयुष्मान राणा कहता है, अगर हमने इस खूनी को पकड़ लिया तो हमें सिर्फ प्रमोशन ही नहीं मिलेगी बल्कि उसके साथ साथ काफ़ी इज्जत भी मिलेगी और हमारा नाम हर तरफ हो जाएगा। अंशुमन सिंह कहता है, उसके लिए तो केस हमें अपने तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा।
उसकी इजाजत कोई भी नहीं देगा। आयुष्मान राणा हंसते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो? हमें किसकी इजाजत की जरूरत है? अंशुमन सिंह भी हंसते हुए कहता है, अच्छा तो बोलो आयुष्मान, कब से शुरू करूं? आयुष्मान राणा कहता है, ज्यादा नहीं, थोड़े वक्त और रुको। एक आभार सिद्धार्थ तनेजा होश में आकर अपने बयान को हमें दे दे और हम उसके बारे में कुछ न कुछ नया जरूर जान लेंगे। उसके बाद उन्हें ढूंढना आसान होगा। अंशुमन सिंह कहता है, तुम इधर अपना काम संभालो, मैं उधर देखता हूँ कि वह सिद्धार्थ होश में आया या फिर नहीं। अगर आ गया होगा तो उससे सब कुछ उगलवा कर ही आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। आयुष्मान राणा कहता है, बिल्कुल सही कहा। किसी चीज की चिंता मत करना, लेकिन खुद के ऊपर थोड़ा सा काबू करना। अंशुमन सिंह कहता है, बिल्कुल आयुष्मान, उसकी चिंता तुम मत करो। ये कहने के बाद अंशुमन सिंह निकल जाता है। भी अंशुमन सिंह गाड़ी में बैठा ही था तो उसे एक कांस्टेबल का फोन आता है। फोन उठाते ही कहता है, सिद्धार्थ तनेजा को होश आ गया है सर। टू बी कंटिन्यूड। 35 आखिरी सुराग डिफेक्टिव निकला। जैसे ही अंशुमन सिंह को पता चलता है कि सिद्धार्थ तनेजा को होश आ गया है तो वह ड्राइवर से कहता है, जल्दी से गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ लो, वहां पर जाना अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। आधे घंटे में जब अंशुमन सिंह वहां पहुंचता है तो वहां उसे एमएलए बिस्वास सुराना नजर आता है, जो अपने सर के एयर हाथ रखे हुए था। वह जैसे ही अंशुमन सिंह को देखता है तो उठते हुए उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, मुझे वह चाहिए जिसने मेरे भांजे का ऐसा हालत किया है। मुझे ये कहीं से भी चाहिए, चाहे उसके लिए तुम कुछ भी करो। उसे आकाश से ढूंढ कर निकालो या फिर पाताल से। अंशुमन सिंह कहता है, हाँ बिल्कुल सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद जब एमएलए बिस्वास सुराना बैठ जाता है तो अंशुमन सिंह मन ही मन कहता है, ये कैसे हो गया? इसने कुछ कहा क्यों नहीं? इसे तो अभी कहना चाहिए था कि मुझे कोशिश नहीं नतीजा चाहिए। ऐसा क्या हुआ है? अंशुमन सिंह जब सिद्धार्थ के कमरे में घुसने ही वाला होता है कि डॉक्टर उसे रोकते हुए कहता है, अंदर जाने से कोई फायदा नहीं है सर, पेशेंट अपनी दिमागी संतुलन खो चुका है। अंशुमन सिंह कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? ऐसा कैसे हो सकता है? ये होना तो पॉसिबल ही नहीं है। डॉक्टर कहता है, पॉसिबल नहीं से आपका क्या मतलब है? अंशुमन सिंह अपने कहे गए बात को सुधारते हुए कहता है, नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि उसे आखिरी हुआ क्या है। अगर उसे ऐसा कुछ हुआ है तो खूनी को पकड़ना पॉसिबल नहीं रह जाएगा। डॉक्टर कहते हैं, बताने से ज्यादा सही है कि मैं आपको साफ साफ दिखा ही हूँ, वही सबसे ज्यादा सही रहेगा। अंशुमन सिंह कहता है, जैसा आप कहिए। जैसे ही अंशुमन सिंह और डॉक्टर अंदर जाते हैं तो अंशुमन सिंह कहता, वहां का नजारा देखकर शॉक हो गया था। सिद्धार्थ एक कोने में ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसे कोई डर खाए जा रहा हो। वह कांप रहा था और लगातार बोलता रहता है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं आगे से कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। जैसे ही अंशुमन सिंह थोड़ा आगे जाता है और सिद्धार्थ की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो वह अंशुमन सिंह को देखते हुए कहता है, जाओ यहाँ से, मेरे साथ कुछ मत करो, मेरे साथ कुछ मत करो। अंशुमन सिंह को भी साफ साफ उसके बचे हुए एक आंख में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, एक ऐसा डर जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। अंशुमन सिंह डॉक्टर से कहता है, ये सब क्या है? यह ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है मुझे? डॉक्टर कहते हैं, आप मेरे साथ बाहर आइए इंस्पेक्टर। अंशुमन सिंह उसके बाद बाहर आता है और डॉक्टर से कहता है, बताइए क्या बताने वाले थे आप? डॉक्टर कहते हैं, देखिए इंस्पेक्टर, इस लड़के के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद इसके अंदर बहुत ही ज्यादा डर भर गया है। किसी चीज के गहरा डर इसके शरीर के अंदर अपना घर बना चुका था। अंशुमन सिंह कहता है, ये तो आपने सही कहा डॉक्टर, इसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो कोई भी डर जाएगा। डॉक्टर कहते हैं, इसके दिमाग के ऊपर बहुत ही गहरा असर हुआ है, इसे सदमा लगा है। यह अभी आपके किसी भी सवाल के जवाब देने के लायक नहीं है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। अंशुमन सिंह कहता है, आप कुछ कीजिए डॉक्टर,
इसके अलावा इस खूनी को किसी ने भी नहीं देखा है। इसके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर कहते हैं, सॉरी इंस्पेक्टर, लेकिन आपको हालात समझना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। आपको उसे अकेला छोड़ना ही पड़ेगा। अंशुमन सिंह कहता है, आपको क्या लगता है कि वो कब तक ठीक हो जाएगा? डॉक्टर कहता है, ये तो वक्त ही बता सकता है कि उसके ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। शायद महीने या फिर साल। अगर पारिवारिक माहौल सही मिला तो कुछ महीने के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और आप अपने सारे सवाल को पूछ पाएंगे। तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है और सारे लोग अंदर भाग कर जाते हैं। अंदर जाते ही सिद्धार्थ बिस्वास सुराना को एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मामा वहां खड़ा है, वाह, मुझे मार देगा, प्लीज उसे रोकिए, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। ये देखते हुए अंशुमन सिंह कहता है, अब लगता है कि हमारा आखिरी सुराग भी डिफेक्टिव निकला। अब तो हमें ही उस पुराने वाले प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। इसके बारे में आयुष्मान को बताना पड़ेगा। इधर बिस्वास सुराना सिद्धार्थ को गले लगाते हुए कहता है, वहां पर कोई बात नहीं है मेरे बच्चे, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू तक नहीं सकता है। सिद्धार्थ किसी बच्चे की तरह बिस्वास सुराना के अंदर छिपने की कोशिश कर रहा था। उसे इस तरह से देखने के बाद अंशुमन सिंह कहता है, इसका ध्यान रखिए सर, मुझे यकीन है कि इसके ठीक होने के बाद हमें उस खूनी को ढूंढने में आसानी होगी। बिस्वास सुराना कहता है, मेरे भांजे के ठीक होने तक अगर वो खूनी तुम नहीं ढूंढ पाए तो तुम लोगों की वर्दी उतरवा दूंगा। जब भागो यहाँ से। अंशुमन सिंह वहां से बाहर आते हुए मन ही मन कहता है, हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं जो अपनी आंख बंद की और मुझे वह खूनी मिल जाएगा। अंशुमन सिंह ये सब सोचते हुए आयुष्मान राणा को कॉल लगाता है और उसके कॉल को उठाते हुए कुछ कहने ही वाला होता है कि आयुष्मान राणा सामने से कहता है, हाँ बोलो अंशुमन, क्या पता चला इस खूनी के बारे में? अंशुमन सिंह कहता है, तुम बिल्कुल सही थे, हमें अपने प्लान के ऊपर ही चलना पड़ेगा। आयुष्मान राणा कंफ्यूज होते हुए कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। अंशुमन सिंह कहता है, इसमें समझना क्या है, बस इतना समझ लो ही हमारा आखिरी सुराग डिफेक्टिव निकला है। टू बी कंटिन्यूड।